हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो देखो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन f जो है वो a से b में डिफाइन है, फंक्शन a से b में डिफाइन है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए मेरे पास यूनिकली f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। जो रेंज आएगी वो किस में आएगी, कोडोमेन में आएगी। ठीक है, इसी तरह से g जो फंक्शन है वो मेरे पास कहाँ से, b से c में किस तरह से डिफाइन है। देखो ये जो f ऑफ x है वो किस में है, b में है। तो फॉर ऑल f ऑफ x बिलोंग्स टू b, g ऑफ f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा, ये c में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन f a से b में इस टाइप से डिफाइन हो और b जो g फंक्शन है वो b से c में डिफाइन हो, तो f और g दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है, g ऑफ f, जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, a से c में डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि f जो है वो कहाँ से है, a से b में है। ठीक है, और g जो है वो b से c में डिफाइन है। ठीक है, तो g ऑफ f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, a से c में डिफाइन होगा। देखो डायग्राम से, जैसे मेरे पास ये a है, ठीक है, और ये b है, तो फंक्शन है ये f a से b में, और ये मेरे पास c है। g जो फंक्शन है वो b से c में डिफाइन है, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होगा, g ऑफ f। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक, a से c में डिफाइन होगा। जहाँ पर जो f ऑफ x है यानी कि रेंज ऑफ f, ठीक है, वो क्या है, मेरे पास सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ g का। ठीक है, जो f ऑफ x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, मतलब रेंज ऑफ f जो है वो क्या है, b का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो रेंज जो है f ऑफ a वो सबसेट है किसका, b का, और ये b ही क्या है यहाँ पे, g का डोमेन है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, डोमेन ऑफ g। तो जब इस तरह से कोई दो फंक्शन हो तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक और फंक्शन नया डिफाइन करते हैं। वो कहाँ से होगा, a टू c। अगर f a टू b है और b b टू c है तो g ऑफ f कहाँ से कहाँ तो होगा, a टू c। तो g ऑफ f, ठीक है, ये नया फंक्शन है। ये जो x आएगा वो किस में से आएगा, a में से ही आएगा। ठीक है, तो पहले ये जो x है वो किस में, f में, मतलब क्या करेंगे, x की f इमेज निकालेंगे। फिर ये जो आएगी उसकी क्या करेंगे अपन, जैसे f ऑफ x इक्वल टू अगर मेरे पास y है तो उसकी क्या करेंगे अपन, g इमेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। देखो अगर मेरे पास सेट A जो है वो गिवन है 1 2 3, ठीक है, और B सेट दे रखा है मुझे 4 5, ठीक है, और C है मेरे पास 7 8, इस तरह से। ठीक, अब F जो फंक्शन है मेरे पास A टू B किस तरह से डिफाइन है, देखो F ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, F ऑफ 2 इज इक्वल टू भी 4 है, एंड F ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है, 5। देखो यहाँ पे डोमेन में 1 2 3 है, 1 2 3, रेंज जो है 4 5 कोडोमेन की इक्वल आ रही है यहाँ पे। उसके बाद देखो G जो है वो मेरे पास B टू C डिफाइन है। ठीक है, B टू C किस तरह से डिफाइन है कि G ऑफ 4 किसके इक्वल आ रहा है, 7 के, और G ऑफ 5 ये किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो F जो है वो A से B में डिफाइन है और G जो है वो B से C में डिफाइन है, तो G ऑफ F निकालना है मुझे। ठीक है, तो G ऑफ F निकालेंगे तो देखो G ऑफ F की जो डोमेन होगा वो क्या होगा, A होगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, C। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, A में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो G ऑफ F ऑफ क्या निकालना है मुझे, 1। G ऑफ F ऑफ 1, तो 1 जो है पहले 1 की किसकी क्या इमेज निकलेगी, F इमेज निकलेगी, तो G ऑफ F ऑफ 1। देखो F ऑफ 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, F ऑफ 1 की जगह क्या आएगा, 4। अब यहाँ से देखो G ऑफ 4 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। ठीक, अब क्या निकालना है मुझे, देखो G ऑफ F ऑफ 2, क्योंकि जो जो डोमेन है उसमें 1 2 3 है, तो 2 की इमेज निकालेंगे हम। देखो
जी ऑफ एफ ऑफ टू, टू की एफ इमेज क्या है 4, तो जी ऑफ 4 ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे वापस से 7 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अब क्या करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, तो ये किसके इक्वल रहेगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है देखो 5 के इक्वल है, तो क्या आएगा जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 किसके इक्वल दे रखा है उसने 8 के इक्वल दे रखा है, तो मेरे पास क्या आ गया देखो ये जो जी ऑफ एफ एक फंक्शन है उसके लिए डोमेन तो क्या हो गया 1 2 3 एक डोमेन हो गया, और जो रेंज है देखो 7 और 8 ये क्या हो गया इसकी रेंज हो गई। क्लियर है। तो जब कोई दो फंक्शन हो ए टू बी, एक फंक्शन तो क्या है ए टू बी है और दूसरा बी टू सी हो, ठीक है, एफ जो है ए टू बी है, जी जो है वो बी टू सी हो, तो मेरे पास क्या डिफाइन होगा एक फंक्शन डिफाइन होगा जी ऑफ एफ, ठीक है। इसको किस तरह से रीड करेंगे जी ऑफ एफ, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा ए टू सी। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे एफ दे रखा है तुमको आर टू आर, किस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल है। जी फंक्शन दे रखा है मेरे पास आर टू आर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x + 3 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी तीनों क्या है इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे अब अगर मुझे जी ऑफ एफ निकालना है तो डिफाइन होगा ए टू बी और बी टू सी, तो यहाँ क्या होगा जी ऑफ एफ जो है वो भी आर टू आर डिफाइन होगा। ठीक, देखो कैसे डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालना है मुझे एक्स में से लेंगे, डोमेन में से लेंगे, तो देखो ये किसके इक्वल होगा, पहले एक्स किस में जाएगा, एक्स की क्या इमेज निकालेंगे अपन एफ इमेज निकालेंगे, तो देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर के, तो क्या आएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है हमें 2x + 3 के इक्वल गिवन है, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू जहाँ पर एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x² + 3। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या है ये आ गया। ठीक है, तो दो फंक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं अपन कंपोजिट करके एक नया फंक्शन बना रहे हैं, ये क्या है मेरे पास कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब है इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी कैसे होगी, मतलब अगर एफ ऑफ जी जो है इक्वल टू क्या हो जाए जी ऑफ एफ, तो क्या होगा ये कम्यूटेटिव होगा। बट जनरली जो कंपोजिशन है फंक्शंस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास एफ ए टू बी डिफाइन है और जी जो है वो बी टू सी डिफाइन है, तब हम कहते हैं कि जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा ए टू सी डिफाइन होगा। ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास ए की जो एफ की जो रेंज है वो क्या हो सबसेट हो किसका बी का। तो जी ऑफ एफ ऑफ जी डिफाइन होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये तो डिफाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है जो रेंज है किसकी एफ की वो डोमेन है किसका जी का। तो इसी तरह से एफ ऑफ जी डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि जी की जो रेंज है वो क्या हो सबसेट हो किसका ए का। ठीक है, अगर ऐसा है तो ही मेरे पास ये एग्जिस्ट करेगा, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कम्यूटेटिव कैसे होगा। और अगर कम्यूटेटिव के लिए देखो एग्जिस्ट करने के लिए अगर मेरे पास f जो है वो a से b में डिफाइन है और g जो है वो b से a में डिफाइन है। ठीक है, तो अब देखो g ऑफ f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ये a से b है और ये b से a, फिर b से a है तो क्या हो जाएगा ये a टू a डिफाइन होगा g ऑफ f। इस तरह से f ऑफ g कहाँ से कहाँ तक है b से a में, फिर ये a से b में, तो मेरे पास क्या होगा f ऑफ g जो है वो b से b में डिफाइन होगा। तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब उनके डोमेन सेम हो। ठीक है, यहाँ पर देखो a एक अलग सेट है b अलग सेट है, दोनों अलग अलग सेट्स हैं, तो दोनों फंक्शंस जो आ रहे हैं मेरे पास g ऑफ f एंड f ऑफ g ये दोनों भी क्या नहीं है यहाँ पे अभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के डोमेन सेम नहीं है, दोनों के को डोमेन सेम नहीं है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनके डोमेन इक्वल हो, को डोमेन इक्वल हो, प्लस रेंज भी क्या हो उनकी इक्वल। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तब वो फंक्शंस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है डिफाइन तो हो रहे हैं, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब एग्जिस्टेंस मैंने बता दी कि ठीक है
अगर एफ ए टू बी है और जी बी टू ए है तो मेरे पास जी ऑफ एफ ए टू ए डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेगा, और एफ ऑफ जी बी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। बट ये अभी भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अब अगर मैं ए बी सी तीनों सेट्स क्या हैं, अगर इक्वल हैं तो एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, अगर तीनों इक्वल हैं मीन्स एफ जो है वो ए से ए में डिफाइन है, जी भी जो है वो ए से ए में डिफाइन है, तो एफ ऑफ जी भी कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो जी पहले जाएगा क्योंकि पहले क्या है, जी फंक्शन है, तो ए टू ए डिफाइन है, फिर एफ में जाएगा तो ए टू ए ये भी डिफाइन है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, ए टू ए डिफाइन होगा, और जी ऑफ एफ ये भी क्या होगा, ए टू ए डिफाइन होगा। पर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हों, दोनों इक्वल हों। दोनों जो हैं ए टू ए डिफाइन है, डोमेन सेम है, को डोमेन सेम है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ जो है मेरे पास आर टू आर, एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन है मेरे पास 2x, और जी एक और फंक्शन है आर टू आर, जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जी ऑफ एफ ये भी डिफाइन होगा, एफ जो है आर टू आर जा रहा है, ठीक है, और ये भी क्या है आर टू आर, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, आर टू आर डिफाइन होगा। ठीक, अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो पहले एक्स की एफ इमेज निकालेंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल दे रखा है 2x, तो जो गिवन है वो लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x के, तो एफ ऑफ एक्स जे पे क्या पुट किया अपन ने 2x। अब देखो क्योंकि जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, तो इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन, 2x पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जी ऑफ 2x निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर। भाई जहाँ पर x है उसकी जगह पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है, तो फंक्शन में भी जहाँ पर x है उसकी जगह पे क्या करो 2x पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ किसके इक्वल आया 4x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ जी की। देखो एफ ऑफ जी मीन्स पहले जी फंक्शन, तो आर टू आर, ठीक है, ए टू बी, फिर क्या है बी टू सी, तो ये क्या हो जाएगा ए टू सी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है मुझे, तो अब ये जो x है वो पहले x की क्या करेंगे हम जी इमेज निकालेंगे। ठीक, एफ जी ऑफ एक्स क्या इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x था, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x की जगह पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। तो देखो जब ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो ये डिफाइन हो रहा है, ये भी डिफाइन हो रहा है, बट दोनों इक्वल नहीं है। 4x स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो जनरली जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, जनरली composition of functions is not commutative। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो भी जाता है। जैसे मानो एक फंक्शन है मेरे पास एफ आर टू आर, किस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, और जी जो फंक्शन है वो मेरे पास आर टू आर ही है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस टाइप से है एक्स क्यूब टाइप से है। ठीक, देखो अब यहाँ पे जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, ठीक है, आर टू आर, ए टू बी और बी टू सी, तो क्या आएगा ये ए टू सी। ठीक, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि x की जी ऑफ एफ इमेज निकालनी है, तो पहले x जो है वो किस में जाएगा f में। ठीक है, देखो f ऑफ x क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ x एक्स क्यूब गिवन है, x की जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा क्यूब, कितना हो जाएगा ये एक्स की पावर 6। क्लियर? अब f ऑफ g फाइंड आउट करते हैं। देखो g जो है वो r टू r जा रहा है और ये भी r टू r जा रहा है, तो f ऑफ g भी क्या होगा r टू r डिफाइन होगा। अब मुझे निकालना है f ऑफ g ऑफ x, क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x क्या गिवन है एक्स क्यूब, तो f ऑफ एक्स क्यूब।
तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट कर अपन, एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 6। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ जी। तो जनरली इक्वल नहीं होते हैं, किसी स्पेशल कंडीशन में क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। मतलब एसोसिएटिविटी में हम अब कितने फंक्शंस का कंपोजिशन निकालेंगे, 3 फंक्शंस का। तो अगर h मेरे पास a टू b कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है b टू c एंड f फंक्शन है c टू d, तब मेरे पास फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स f ऑफ g ऑफ h किसके इक्वल होता है, f ऑफ g ऑफ h के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो ये 2 फंक्शंस आ रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है, मुझे इक्वल बताना है। कोई भी 2 फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो, प्लस उनकी रेंज भी क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का, क्योंकि मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच, इन दोनों फंक्शंस को क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो पहले दोनों का डोमेन और कोडोमेन चेक कर लेते हैं। देखो इसका मैं डोमेन चेक करूँ तो पहले देखो एफ ऑफ जी के लिए एफ ऑफ जी को निकालते हैं। जी जो है वो बी टू सी डिफाइन है और एफ जो है वो सी टू डी डिफाइन है। तो एफ ऑफ जी जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, बी टू डी डिफाइन होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ जी बी टू डी डिफाइन है, ठीक है, और एच जो है वो ए टू बी डिफाइन है। एच कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए टू बी। तो देखो यहाँ पे पहले एच है तो एच में एक्स जाएगा, ठीक है, तो वो ए टू बी डिफाइन है और एफ ऑफ जी जो है बी टू डी डिफाइन है। इसलिए एफ ऑफ जी ऑफ एच जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से डी में डिफाइन होगा, ठीक है। इसके लिए हो गया। ये एफ ऑफ जी ऑफ एच के लिए मेरे पास डोमेन क्या आया है, ए, ठीक है, को डोमेन क्या आया है, डी। अब इसके लिए चेक करते हैं। तो इसमें देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी ऑफ एच कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, पहले एच कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ए से बी में जा रहा है और जी जो है वो बी से सी में जा रहा है। तो जी ऑफ एच जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा, ठीक है। एफ जो है वो क्या दे रखा है, एफ कहाँ से कहाँ तक है, सी से डी में डिफाइन है। तो देखो जी ऑफ एच ए से सी में है, एफ क्या है, सी से डी में है, इसलिए एफ ऑफ जी ऑफ एच ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से डी में डिफाइन होगा। देखो जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से डी में, और ये भी ए से डी में डिफाइन है। तो दोनों के डोमेन इक्वल है, दोनों के को डोमेन इक्वल है। अब मुझे एक लास्ट चीज़ बतानी है कि दोनों की इमेजेस इक्वल हो। दैट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो ये जो दोनों फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो कंपोजिशन है फंक्शन का तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो देखो करते हैं हम इसको। सबसे पहले इधर जो था एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, किसका निकालना है, एक्स का। तो सबसे पहले ये जो एक्स है वो किस में जाएगा, देखो एफ ऑफ जी, ठीक है, एच ऑफ एक्स ये हो जाएगा। यहाँ मान लो एच ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक। मतलब एक्स की एच इमेज किसके इक्वल आ रही है, वाई के इक्वल आ रही है। तो एफ ऑफ जी ऑफ किसके क्या आएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। ये जो वाई है अब वो किस में जाएगा, जी में जाएगा। तो क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है। लेट जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे जेड के इक्वल है। तो क्या आएगा, ये एफ ऑफ जेड। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आया है, एफ ऑफ जेड के इक्वल आया है, ठीक है। अब मेरे पास जो दूसरा फंक्शन था क्या था, वो एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, और यहाँ पे एक्स। तो पहले यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी ऑफ पहले किस में जाएगा, एक्स, एच में जाएगा, ठीक है।
एच ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या माना था, वाई के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी ऑफ वाई किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, यहाँ पे जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ जेड। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है, ये भी किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है। तो दोनों की देखो, दोनों में एक्स की इमेज जो आ रही है, मतलब मेरे पास ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये ए से डी में डिफाइन था। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से डी में डिफाइन है, और इन दोनों की जो इमेजेस है वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब कोई दो फंक्शंस के डोमेन, को डोमेन प्लस इमेजेस क्या हो, तीनों इक्वल हो, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो देखो ये क्या है, एसोसिएटिविटी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी के बाद हमारे पास जो थर्ड है, कम्यूटेटिव तो जनरली जरूरी नहीं हो, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव होता है फंक्शन का कंपोजिशन, एफ ऑफ जी ऑफ एच जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच के इक्वल होता है। थर्ड थ्योरम हमारी कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। दैट मीन्स अगर मेरे पास एफ जो है ए टू बी, ये क्या है, बाइजेक्शन है। ठीक है, और जी है बी टू सी, ये भी क्या है, बाइजेक्शन है। तो जी ऑफ एफ भी क्या आएगा, बाइजेक्शन होगा। ठीक है, बाइजेक्शन का मतलब है 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ जो फंक्शन है ये भी 1 1 ऑन टू है, जी फंक्शन है ये भी अगर 1 1 ऑन टू है, देन जी ऑफ एफ भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। ये हमारे पास थ्योरम है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, 1 1 ऑन टू के लिए मुझे क्या करना है, जी ऑफ एफ को 1 1 ऑन टू बताना है। हमारी जो थ्योरम है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव functions is also bijective function. ठीक है, that is if f a to b and g b to c are bijective, then g of f is also bijective. ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो f 1 1 ऑन टू है, g 1 1 ऑन टू है, मुझे किसको, g ऑफ f को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करें, प्रूफ में मुझे 1 1 बताना है, ऑन टू भी बता देंगे। 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, देखो पहले तो g ऑफ f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। अगर f a से b में डिफाइन है, g b से c में डिफाइन है, तो g ऑफ f जो है वो a से c में डिफाइन होगा। ठीक है, कंपोजिशन से 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, 11th क्लास में भी किया है फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने के लिए। जैसे ये पूरा एक फंक्शन है, हम क्या करेंगे, डोमेन में से दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। अब इन दोनों की g ऑफ f इमेजेस क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। अगर इन दोनों की इमेजेस इक्वल हैं तो ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। दैट मीन्स x1 इक्वल टू आ जाना चाहिए किसके, x2 के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। देखो g ऑफ पहले x1 किस में जाएगा, f1 में जाएगा, कंपोजिशन ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, f ऑफ x2। अब गिवन है हमें कि g क्या है, बाइजेक्शन है। दैट मीन्स g जो है, g इज 1 1 1 1 है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई जी ऑफ ये क्या है, एक तरह से y1 मान लो, ये y2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि g क्या है, 1 1 है। तो f ऑफ x1 दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू y2। क्लियर है। अब उन्होंने दिया है कि f भी क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन फंक्शन है, तो f भी क्या है, 1 1 है।
अगर एफ भी 1 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो देखो जी ऑफ एफ इमेजेस दोनों की इक्वल थी और दोनों एलिमेंट्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो जी ऑफ एफ इज़ 1 1। क्लियर है, तो 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो एफ एक 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है, जी एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तब मुझे बताना है जी ऑफ एफ भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। तो मैंने 1 1 तो बता दिया। ठीक है, अब देखो ऑन टू, ऑन टू क्या होता है, अच्छा कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जैसे एक फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ये को डोमेन है, तो को डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हों उन सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से सभी की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए मुझे, जी ऑफ एफ जो है यानी कि को डोमेन जो है, ठीक है, इसकी सबकी प्री इमेज किधर मिलनी चाहिए, मुझे ए में मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो ऑन टू के लिए गिवन G इज़ 1 1 ऑन टू, तो G ऑन टू दे रखा है। ऑन टू का मतलब क्या है कि फॉर ऑल स्मॉल सी ले रहे हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल सी, यानी कि G क्या है, B से C में डिफाइन है। तो फॉर ऑल C के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे डोमेन में एक देयर एग्जिस्ट एक स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट G ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ठीक है, इसी तरह से F भी क्या दे रखा है, ऑन टू। अगर f ऑन टू है तो फॉर ऑल स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, b होगा। जब g ऑन टू है, f ऑन टू है, तो देखो यहाँ से g ऑफ f, तो यहाँ देखो c स्मॉल c, सो फॉर ऑल c बिलोंग्स टू कैपिटल C। ठीक है, देयर एग्जिस्ट a स्मॉल बिलोंग्स टू कैपिटल A, किस तरह से कि f ऑफ a जो है g ऑफ f ऑफ a किसके इक्वल हो जाए, c के इक्वल। तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, ऑन टू फंक्शन हो गया। मतलब यहाँ c के लिए एक तरह से इसमें देखो ये a है, ये b है, ये c है। f ऑन टू था तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रही थी, प्री इमेज मिल रही है। क्यों, क्योंकि f ऑन टू गिवन है, g ऑन टू गिवन है, दैट मीन्स यहाँ के हर एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरह से g ऑफ f के लिए मेरे पास c से a में क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिलेगी। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए g ऑफ f जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1 ऑन टू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ पे, a से c में। क्लियर है, तो दो बाइजेक्टिव फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव ही होता है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट थ्योरम कह सकते हैं। देखो अगर मेरे पास एक फंक्शन है f a से b में डिफाइन है, ठीक है, और i ऑफ a, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कहाँ से, a से a में डिफाइन है, और ये जो है ये b से b में आइडेंटिटी फंक्शन है। देन f ऑफ i ऑफ a इज इक्वल टू f इज इक्वल टू किसके आ जाता है, f के ही इक्वल आ जाता है। मुझे प्रूव करना है, मतलब अगर कोई फंक्शन है f a से b में डिफाइन है, i ऑफ a मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वैसे, वो f ऑफ x इज इक्वल टू x। मैंने बताया था इसको हम किससे, इससे भी डिनोट करते हैं, कल ही करा था। तो देखो i ऑफ a ये क्या है, मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है a से a में, और ये क्या है b से b में आइडेंटिटी फंक्शन है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखो प्रूफ, देखो f जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, a से b में डिफाइन है। a जो i ऑफ a जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, a से a में डिफाइन है। ठीक है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन a से a में डिफाइन है, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो पहले i ऑफ a ये क्या है, a से a में डिफाइन है, f जो है a से b में डिफाइन है, तो f ऑफ i ऑफ a ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, a से b में डिफाइन होगा। देखो a टू b, b टू c, फिर a टू c, इस तरह से। क्लियर है। अब f ऑफ i ऑफ a ऑफ x, ठीक है, मुझे किसके इक्वल बताना है, ये f के इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये किस में जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर जो डालेंगे हमें वही इमेज पे देगा वो, तो f ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या एम्प्लॉय हो गया, देखो
एफ ऑफ आई ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, एक और चीज़, आइडेंटिटी फंक्शन बी टू बी ऑफ एफ, यानी कि आई ऑफ एफ निकालना है। तो पहले एफ फंक्शन देखेंगे, एफ फंक्शन क्या है, ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो बी टू ए डिफाइन है, इसलिए आई ऑफ बी ऑफ ए की कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, ए टू बी डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखो मुझे बताना अब ये भी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने x लिया, किस में से लिया, डोमेन ए में से लिया। यहाँ देखो ये जो है सबसे पहले x किसके अंदर जाएगा, f ऑफ x के अंदर जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन रखो वापस से क्या आता है, वही फंक्शन आएगा। तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट रखो तो वही एलिमेंट आता है। तो अगर f ऑफ x में रखूँगी तो वापस से क्या आएगा, f ऑफ x ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी क्या हो गया, ये जो है वो किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल आ गया। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आई बी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये किसके इक्वल हो गया। तो वही है कि जब किसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे या कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे, तो वापस से क्या आएगा, वही फंक्शन आएगा, ठीक है। देखो फंक्शन को आइडेंटिटी के साथ कंपोजिट किया था, एफ को आइडेंटिटी के साथ क्या था, फंक्शन ही आया था, ठीक है। जिस तरह से अपन ने मैट्रिक्स में किया था कि किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जब किसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट करवाते हैं तो वापस से वही फंक्शन मिलता है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।